जी, अनिल अनिल गोयल जी, बबीता जी का कहना है कि पहले तो प्री एग्जाम होगा, उसके बाद पेपर आउट हो जाएगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। कुल मिला के 5-6 प्रक्रिया हो गई है एक एग्जाम की। और इस एग्जाम की प्रक्रिया में व्यक्ति आसानी से 30 पार कर जाता है। अब 30 पार कर जाता है तो परिवार के भी ऊपर लोड आ जाता है कि भाई हम कितने साल तक किस परिवार को रोजगार दें, किस बच्चे को पढ़ाएं। और रही बात, और उसकी शादी की उम्र उम्र भी निकलने लगती है। बात यहाँ एक परिवार की आती है कि परिवार इस स्टेज पर आ जाता है कि एक तो अभी बच्चों का, बेटियां होती है, बहन होती है, उनकी भी शादी करनी, तमाम समस्याएं, ऊपर से बेरोजगारी एक महासमस्या, क्योंकि सभी समस्याओं की तोड़ है बेरोजगारी। और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी घट रही है, सरकार कह रही है तमाम चीजें हो गई, ढोल थाली मटके सब पिटवा लिया कोरोना काल में। लेकिन आज बेरोजगारी का स्तर ये है कि हर व्यक्ति को घर में, प्रत्येक घर में व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध नहीं। रोजगार के नाम पर या तो उसको ठेला खोमचा लगाना पड़ रहा है, या तो उसको पकौड़े बेचने की नौबत आ गई है, या तो वो ऐसा करे कि कई आपने देखा है आज की स्थिति परिस्थिति में कई लोगों ने आत्महत्या करी, और कई परिवार ऐसे हैं कि अपनी पत्नी को मारकर पति ने आत्महत्या कर ली, या पति या बच्चों के साथ ही आत्महत्या कर ली। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? ब्रजेश जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। लेकिन बबीता जी और नंदलाल जी ने एक बात को बड़ा खुले मन से स्वीकार करा कि कोरोना जी। भी एक बहुत बड़ी वजह है। कोविड काल के अंदर जो 2 साल का, देखो सारे पक्ष देखने पड़ेंगे। एक पक्ष इन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब दूसरा पक्ष क्या कि कोरोना काल की वजह से बहुत सी जगह ऐसे पर हैं जहां पर कि लेबर मिलने को तैयार नहीं है, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर लेबर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, उसको काम मिलने के लिए तैयार नहीं। यानी कोरोना काल ने एक चीज और करा कि ये एक जो संतुलन बिगड़ा है, वो संतुलन भी बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण कोरोना था। आप एक बात देखेंगे कि उस सबके बावजूद भी भारत रक्षा सौदों में निर्यात कर रहा है। यानी अगर फैक्ट्रियां लग रही हैं तो उसमें काम मिल रहा है, तभी वो निर्यात कर रहा है। मेडिकल लाइन में किट जो है वो आयात करता था, आज वो निर्यात कर रहा है। जी। जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन जो हम हमेशा मंगाते थे, आज हम कोरोना वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं। यानी निश्चित तौर पर बहुत सी चीजों को हमने कंट्रोल करके निर्यात हमारा बढ़ा है। और निर्यात बढ़ा तो स्वाभाविक बात है कि फैक्ट्री भी बढ़ी है, इंडस्ट्री भी बढ़िया, हर क्षेत्र में काम भी बढ़ा है। ये बात ठीक है कि बेरोजगारी की समस्या है, और ये आज से नहीं है, शुरू से ही देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। और जो एक ये पकौड़ा तलने की वाली बात है, मैं एक बात और है, जब तक हमारे युवाओं के मन में ये बात डेवलपमेंट नहीं होगी कि हम सरकारी नौकरियों के अधीन नहीं रहेंगे, हमको जी। अपने आप भी कुछ ना कुछ करने की आदत डालनी चाहिए। आप एक बात देख रहे होंगे, मैं दूसरा पक्ष की तरफ ध्यान दिला रहा हूं। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अधिकतर सबकी कोशिश होती है मुझे सरकारी नौकरी मिले। जी। लेकिन अगर अगर उनके बच्चों से कहा जाए कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, तो नहीं पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, जी। मुझे सरकारी नौकरी नौकरी मिले, मेरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, सरकारी हॉस्पिटल में ना हो। मुझे जी। सुविधा प्राइवेट चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए। हमें इस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा। अगर हम सरकारी नौकरी की अपेक्षा करते हैं, तो जो हमारे सरकारी कर्मचारी है जहां भी काम कर रहे हैं, वो उस लेवल को भी इतना ऊंचा उठाएंगे, सरकारी सिस्टम भी आगे बढ़े। क्या है कि जब जी। सरकारी नौकरी को हम एक ये सोच लेते हैं कि भाई अब हम सरकार के दामाद हो गए, और उनको उभारने की जगह कहीं ना कहीं उसकी तरफ लापरवाही होती है, तो इसका भी बहुत बड़ा खमियाजा देश को उठाना। मैं एक पक्ष और कहना चाहूंगा। एक तरफ भारत, रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है, दूसरी तरफ चीन की दादागिरी है, देश की सुरक्षा है। इन सब पर भी पूरे खर्चे हो रहे हैं। जो कई बार जी। ये कि हम नौकरियां घट रही हैं, ये तो हमको आय व्यय का भी संतुलन बनाना पड़ता है। सरकार को एक पक्ष नहीं, सरकार को देश की सुरक्षा की भी चिंता है, सरकार को देश के स्वास्थ्य की भी चिंता है। कोरोना जैसी महामारी से निपटे हैं,
तो उन सबको भी ध्यान में रखते हुए संतुलन बना करके चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी सरकार ने स्किल इंडिया यानी लोगों को रोजगार देने के लिए कि वो अपना खुद का रोजगार करे, उनको लोन दिए हैं। रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपए दिए कि आप लेकर के अपना लोन ले काम करें, छोटे से छोटा स्केल खोले, बैंकों से लोन लें, खुद अपने आप को पैरों पर खड़े हों, खुद भी काम दें और अपने 4-5 भाइयों को भी काम दें। इस तरह की सरकार की योजना लगातार चल रही है और निश्चित तौर पर जो पहला का जो गड्ढा हुआ है उन गड्ढे को भरने में समय लग रहा है और उस गड्ढे के भरने के साथ साथ जो आपत्ति आई है, कोरोना काल जैसी आपत्ति आ गई और इन सब चीजों में निश्चित तौर पर बहुत प्लानिंग से हमारी सरकार चल रही है और वो इस क्षेत्र में भी कि बेरोजगारी को किस तरीके से समाधान करा जाए। और आपने एक देखो नई एनईपी जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके अंदर भी ये ध्यान दिया गया है कि अभी तक हमारे पास शिक्षा सिर्फ किताबी कीड़ा थी, लेकिन अब इसको वोकेशनल कोर्स डाल करके उनको भी बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने आप भी काम करने की उनकी जिज्ञासा हो, खुद भी वो काम करें और छोटे छोटे काम। आज अगर हम चाहेंगे हमें प्लम्बर नहीं मिलता, आज हमें कारपेंटर नहीं मिलता, आज हमें इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, आज आप ये बात देखें ये भी एक काम है और इस काम के लिए भी लोग नहीं मिल रहे क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पे जाने का है, जबकि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो भी लोग इस क्षेत्र में जा रहे हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज हमको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आज हमको जो भी कुछ है कि हमें कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हम हर एक काम को कि हमें सिर्फ सरकारी कलर की नौकरी चाहिए, हम अपना बिजनेस नहीं करना, हमें सेल्फ अपने आप को खड़ा नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको आपके टीवी के माध्यम से और लोगों के माध्यम से भी हमको ये भी जागृति पैदा करनी पड़ेगी कि काम तो काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम सबको मिलकर के रोजगार पैदा भी करने हैं, अपने भाइयों को रोजगार देने भी हैं। हम सारी बात सरकार पर डिपेंडेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे हालात भी हो जाएगी कि हमारे पास इतना ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी कि इनकम कहाँ से होगी, आय व्यय को कैसे संतुलन बनाया जाएगा। इसलिए सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार नौकरी भी देना चाहती है, सरकार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना भी चाहती है, सरकार लोन दे करके छोटे छोटे उद्योग भी लगवाना चाहती है, सरकार लोन देकर छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने भी देना चाह रही है। सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है कि किसी भी तरीके से हमारे देश का कोई आदमी बेरोजगार ना रहे। इसमें अंदर हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस तरफ ऐसा माहौल पैदा करें जिससे हमारे सब युवाओं में इस बात का उत्साह हो कि सरकारी नौकरी के डिपेंड नहीं रहना, हमको सरकारी नौकरी की ट्राई भी करनी है, सरकारी नौकरी मांगनी भी है, लेकिन जहां भी जो संभव है, जो हम कर सकते हैं, हम अपने पैरों पर खड़ा होकर के कुछ ना कुछ करने का प्रयास भी करें तो निश्चित तौर पर इस समस्या का बहुत बड़ा समाधान होता है। और इसके अंदर ये समस्या एक तरफ सरकार की तरफ से हल होगी ऐसा नहीं है, सरकार के भी प्रयास जरूरी है, हमारा जागरूकता होना भी जरूरी है और जागरूकता होकर के हमको अपने आप ही रोजगार ढूंढ करके और रोजगार हमें कुछ ना कुछ सेल्फ रोजगार, अपने व्यापार, अपने छोटे मोटे काम करने भी हमें शुरू करने चाहिए जिससे कि हम चीजों को इस बेरोजगारी पर काबू पा सकें। और इस परिस्थिति में कोरोना काल जैसी परिस्थिति आई है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो भी एक हमारी समस्या है, चीन की दादागिरी हमारे ऊपर सब आ रहा है। हमें क्या है, रक्षा सामग्री भी खरीदनी है, तोप भी खरीदनी है, हथियार भी खरीदने हैं, जेट भी खरीदने हैं, तो वो सब चीजों के अंदर पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा। और दूसरी बात ये है कि सर दूसरी बात एक बात और है कि एक लिमिटेशंस है कि जिस तरीके से हमने टैक्सों पर भी रिलीफ दे करके और दुनिया भर के खर्चे कम करके आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरे विश्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे आईटी सेल हो, मोबाइल सेल है, रक्षा सामग्री के मामले हैं, मेडिकल के मामले हैं, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। और जब हर चीज में आगे बढ़ा है, उभरता हुआ भारत है और ये उभरता हुआ भारत बहुत जल्दी अब इस समस्या का भी समाधान होगा आप सबके प्रयास से, जनता के प्रयास से। और हमारे यूथ अगर ये मन में ठान ले कि मेरे लिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, मुझे जो भी काम है वो मैं करूंगा, जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो सरकारी नौकरी भी जाऊंगा, लेकिन जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तब तक मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा यही आपसे सुझाव है। धन्यवाद।
तो इसमें एक समस्या ये भी आ रही है, जो पेपर करवाए जा रहे हैं नॉर्मली, जैसे पीसीएस के, एसएससी के, बैंकिंग के, सारे पेपर्स आउट क्यों हो जा रहे हैं? इस पर थोड़ा-सा विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए, जानकारी देने की कृपा करें। ब्रजेश जी, सरकार हर मामले में सख्त कदम उठा रही है। सरकार दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्श रही है। लेकिन हर दूसरा पेपर आउट हो रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात और सुनिए ना, सारा जी, आज सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जी, जितने अधिक कदम उठा रही है, लोग जी, उसको बदले की भावना के रूप में ले रहे हैं। और पेपर लीक होना भी भ्रष्टाचार की वजह से ही पेपर लीक होते हैं, कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमारे अंदर इतना ज्यादा समाया हुआ है, उस भ्रष्टाचार की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। और जब सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन उठाती है, तो हमारे ही माननीय विपक्षी दल ये कहते हैं कि बदले की भावना से एक्शन हो रहा है। और जिस दिन भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया गया, उस दिन मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप अगर ये भ्रष्टाचार, ये पेपर लीक होना, इसके पीछे बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ मौजूद है, और उसको तोड़ना, सरकार उस पर काम कर रही है, सरकार उसको तोड़ रही है, सरकार किसी को बख्श भी नहीं रही है। लेकिन निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी लोग किसी न किसी तरह के इस काम को कर रहे हैं, और सरकार की इस पर पैनी निगाह है, इसको पूरी तरीके से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जी। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। सर जी सबसे सर पहले ब्रजेश जी, तो मैं अच्छा, बबीता सर जी के से पूछ रहे हो? कविता हाँ जी एक जी मिनट, जी हाँ, बबीता बताएं। जी सर बोलेंगे, के मुझे बोलना है। ब्रजेश जी बोलिए, को बोलना है जी आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। मुझे। किसको बोलना है? नहीं, अनिल जी को बोलने अच्छा ठीक। मेरे को बोलना है। ब्रजेश जी, दीजिए। जी, नंदलाल जी ने जो भी कुछ कहा है, जी, अपनी जगह पर ठीक कहा है। लेकिन जी, एक बात, जब ये खुद ये बात, जो बात मैंने भी कहा, वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे, कि गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में? गरीब बच्चे क्यों पढ़ेंगे? नेताओं के बच्चे कहाँ क्यों मैं नहीं कह रहा पढ़ेंगे? हूँ, अफसरों के मैं बच्चे गरीब क्यों नहीं नहीं कहा पढ़ेंगे? मैंने, मेरे मुंह सर से सर गरीब सर निकला, सर सभी कर रहे हैं। आई नंदलाल जी, करेक्टेड माई सेल्फ एट दैट टाइम कि उसमें नंदलाल सभी जी, समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा एक निवेदन, मेरा नंदलाल। मैंने जो आपको एक बात बड़ा स्पष्ट कहा है, कि एक मानसिकता हमारे देश में बन गई है कि हमको नौकरी सरकारी चाहिए और सिस्टम प्राइवेट चाहिए। और अगर हम सरकारी सिस्टम को भी प्राइवेट सिस्टम से बढ़िया खड़ा कर लें, तो निश्चित तौर पर चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं व्यवस्था सुधारने की बात कर रहा हूं, ठीक मैं है, कोई राजनीति बात नहीं कर रहा। आज हमारे ठीक है, पास क्या है कि हम, हमारे देश का शिक्षा मंत्री है, चाहे हमारे जी, स्टेट का शिक्षा मंत्री है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे जी, अरे जितने बिल्कुल। सर आप अधिकारी हैं, ठीक जो कह रहे हैं, मैं टीचर हैं, सर गोयल मेरी साहब, जो हमारे सर मेरी जी, पूरी बात तो सुनो। जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमको कम से कम जब सरकारी नौकरी मांगते हैं दावे के साथ में, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो एमएलए जी, है, चाहे एमपी है, या मिनिस्टर है, उन सबको भी सरकारी सिस्टम को ठीक करने के लिए अपने बच्चों को तो उसमें डाल, उसमें भेजा ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल हम सिर्फ बिल्कुल, नो टीवी पर नो, बैठ आई करके, टीवी आई पर टेंड बैठ टू डिसएग्री, करके, सर 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 और सर सर, आई टेंड टू दूसरा, डिसएग्री सर बिकॉज सर देखिए दिल्ली का एग्जांपल देते हैं। दिल्ली में सारे जो डीपीएस स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, संस्कृति स्कूल है, सारे ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़ते हैं, मंत्रियों के पढ़ते हैं। तो ये तो जी, रिनाउंड स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है। यू टॉक अबाउट सिंपल सर स्कूल ना। लेकिन कोई जमाना था सर, एक मिनट मेरे को भी बोलने दो नंदलाल आप, जी, एक मिनट एक नंदलाल जी, सर, एक एक सर, समय मैं था, एक सर, एक मिनट, प्लीज एक सेकंड सर, हाँ, भाभी। जी जी अभी हमारे जी दिल्ली सर, के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड क्लास स्कूल हमारे दिल्ली के अंदर है, वर्ल्ड वो क्लास मुझे स्कूल हमारे दिल्ली में है। और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो मंत्री है, उनके एमएलए खुद अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा लें जो स्कूल वर्ल्ड क्लास के। ये हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास की बात कहते हैं, अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराते हैं केजरीवाल जी और उनके सत्येंद्र जैन जी, उनके मंत्री जो है। तो मेरा कहने का मतलब, नहीं ये जो नहीं, सिस्टम जो कराते क्यों है, नहीं है? सिस- मैं यहाँ पे तो कारपोरेशन का, ये जो हमारे जहां मैं रहता हूँ, हालांकि मेरा एंटाइटलमेंट है 5 स्टार जो है हॉस्पिटल में जाने का, मैं तो कारपोरेशन स्कूल में जाके कराता हूँ। नेबरहुड में इट इज मोर कन्वीनियंट। जो थिंग विच इज इन नेबरहुड जो अवेलेबल है, इसमें कहने की क्या बुराई है? यदि स्कूल एक टाइम होता था गोयल साहब, कि जिस समय आपको भी याद होगा, हमें भी याद है,
एक केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन लेना स्टेटस सिंबल माना जाता था, यू रिमेम्बर? तो अब वो केंद्रीय विद्यालय भी धीरे धीरे आपको पता है, अब वो क्योंकि जो पब्लिक स्कूल है या प्राइवेट स्कूल जिनको हम कह सकते हैं, वो बहुत ही हाई रैंकिंग में आ गए हैं, तो नेचुरली उसके लिए देखो मॉडल जो है दैट शुड बी कंपोजिट। हम बात कर रहे हैं जो कंट्री साइड एरिया में, उनका क्या होगा? मैं फिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग क्या करना है क्या नहीं करना। फिजिबिलिटी में इनको बंद करने से पहले फिजिबिलिटी तो कोई खोपड़ी तो लगाए कोई वहां पे, मतलब जो है एक स्कूल है वहां पे, आप बोल रहे हो जी सडनली उसको बंद कर दो और बच्चे जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कहां से आएगी, उसकी फीस कौन देगा वहां पे? और 5 किलोमीटर में बच्ची जो है पांचवी पढ़ने वाली, चौथी में पढ़ने वाली बच्ची कैसे जाएगी? तो इस तरह की जो चीजें हम जानबूझ के जो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, मतलब जो है हमें कुछ लेवल तक अप टू, देखिए पहले हम लोग भी 8वीं तक गांव में पढ़े हैं, उसके बाद स्कूल ही नहीं था, तो स्कूल को इस तरह से रखें, ब्रेक इवन करें। आप जो है ना मिडिल पाथ लेके चलो, स्कूलों को भी रहने दो टिल से टाइम आपके पास कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चों को जो है बोलो जी नौकरी दो, नो, लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? हम टॉक अबाउट दैट, हम नॉट टॉक अबाउट, देखो ITI वाले हैं, यू प्रोवाइड देम कौशल योजना, ट्रेन देम, इंप्रूव देयर स्किल, उनको कहीं ना कहीं लगेगी, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, मास स्केल के ऊपर वहां पे जाएंगे, अब्जॉर्प्शन होगा उनका। लेकिन जो डिग्री इंजीनियर है, अच्छी क्वालिफाइड है, उसके साथ MBA भी लोगों ने कर लिए बच्चों ने, या मास्टर डिग्री की हुई है, वो कहाँ जाएंगे? वो भी स्टार्टअप कर लेंगे, नेबरहुड के अंदर रिटेल खोल लेंगे क्या? बेशक वो कह दे गांव में जाके रिटेल खोलना है तो नहीं खोल सकता। जी तो दिस इज जी वी हैव टू सी द फिजिबिलिटी। एक सडनली वन स्ट्रोक ऑफ द पेन हमने ये करना है, ये मेरा मतलब इसमें वो है दिस आई वांट। नंदलाल जी मेरा सिर्फ मैं एक सेकंड बस देखो, मैं दूंगा, मैं एक पे बात खत्म करूं। सोने का भी टाइम हो लिया, घना हो गया, तो बंद करो जी। वो स्कूल किन परिस्थितियों में बंद हुआ या कि वो तो वहाँ की लोकल परिस्थिति जाने, लेकिन मेरा निश्चित तौर पर मानना है सर लोकल परिस्थिति मैं बता रहा हूँ। नहीं नंदलाल जी, मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक स्कूल खुलता है तो 2 जेल बंद होती है, एक स्कूल खुलता है तो 2 जेल बंद होती है, और एक स्कूल बंद होता है तो 2 जेल खुलती है। निश्चित तो मेरा मतलब क्या है कि अगर स्कूल खुलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे काम पर लगेंगे, तो बच्चे गलत काम पर नहीं जाएंगे, और निश्चित तौर पर इस शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, हर परिस्थिति में स्कूल खुलने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। वो जो स्कूल किन परिस्थिति में बंद हुआ वो बात अलग है, लेकिन और सरकार जो सर कर रहे हैं सर मैं और जो स्कूल जो है, एजुकेशन जो है, वो कहीं ना कहीं स्टेट का, वो केंद्र सरकार का एक संवर्धित सूची तो है कि केंद्र सरकार भी उसे फैसला कर सकती है। निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार का मामला है। I want to touch on that, if you state का मामला है तो ये 37 पॉइंट। नंदलाल जी, मैं इसको संवर्धित सूची कह रहा हूँ, इस पर केंद्रीय नियम बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो भी एजुकेशन का मामला है वो राज्य सरकार ही देखती है, और राज्य सरकार चाहे वो बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे किसी की, मैं कोई राज्य सरकार किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मेरा एक सिस्टम है। तो इसके अंदर जहां भी जो कमी है वो ठीक होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि स्कूल खुलने चाहिए। जितने स्कूल अधिक खुलेंगे उतनी जो अशिक्षा वो खत्म होगी, लोग आगे बढ़ेंगे, अपराध कम होंगे, जेल खाने कम होंगे। निश्चित तौर पर मैं इस बात का मैं समर्थक हूँ। और मैं एक बात का, और मैं भाई साहब, मैं एक बात और आपसे श्री चरणों में कहना चाहता हूँ, हम कई बार ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा माफिया है। मैं सहमत हूं आपसे कि जो बड़े स्कूल हैं वो शिक्षा माफिया है, लेकिन इन शिक्षा माफिया को भी हमने क्यों बनाया कि हमने सरकारी स्कूलों को इस पढ़ाई के सिस्टम को ठीक करने का प्रयास ही नहीं करा। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को एक सफेद हाथी बनकर सरकार पर बोझ बन गए हैं। और अगर हम दूसरे पक्ष पर देखा जाए तो जो हिंदुस्तान के 90% या 95% स्कूल हैं जिनको हम लो बजट स्कूल कह सकते हैं, वो निश्चित तौर पर सरकार से 10%, मतलब सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो वो 10 रुपए में बच्चों को पढ़ाते हैं, और सरकार जितना पढ़ते है उससे 10 गुना जा करके पढ़ाते हैं। उन लोगों को भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। एक मिनट बबीता जी बताइए। सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ।
सर मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। पहले भारत आजाद ही नहीं हुआ था, 2014 सर मैं तो में ही आजाद हुआ था, नरेंद्र मोदी ने आजाद करवाया। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं हुआ सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। भारत आजाद हुआ था यार भाई मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि 2014 से पहले तो एक भी बेरोजगार नहीं था, कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता था। क्या कर सकते हैं सर मेरे मालिकों, सर मैं कोई आदमी, गोबर बेचने कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। 2014 से पहले कोई बेरोजगार नहीं था। 2014 से पहले हिंदुस्तान विश्व गुरु था। 2014 से पहले अनिल जी सर एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया कोविड के दौरान कि उनको कोविड सिम्टम्स है, और मेल के बच्चों को भी, प्री के बच्चों को भी। अब समय हो गए, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं देते हुए